प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का प्यारे बच्चों जो है ना आंसर की करने वाले हैं। अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जो कि सीधे आपका एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो 101 विषय कोड रहेगा और सेकेंड पाली में पड़ेगा प्यारे बच्चों तो 201 आपका विषय कोड रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, और मैं आपको बता दूं जिस टाइप का भी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपका 2025 में रहने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को देख लेना, बिल्कुल इसी से सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया जाता है, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको ना ऑलमोस्ट 50 प्रश्न बनाना होता है। टोटल आपको 6 प्रश्न सब्जेक्टिव में दिया जाता है, 6 में से 6 प्रश्न आपको बनाना होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपको 106 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम में टाइम वगैरह की बात कर ले तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको टोटल प्यारे बच्चों इसमें टाइम मिलेगा, और टोटल जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों ये आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से पेपर रहेगा प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो। परीक्षा का निर्देश वगैरह भी यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया, इसको भी पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको दिया जाएगा सेशन जो है ना ए में। तो देखिए यहाँ पर टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको कितने 50 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए सारे प्रश्नों को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रश्न को करने से पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, क्लास 12th करिए ना, न्यू बैच स्टार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें आप लोगों का ना डेली शाम में प्यारे बच्चों जान लीजिए, शाम में आप लोगों का क्लास 10th वाले बच्चों का इसी चैनल पे 6 बजे चलता है। तो आप लोग पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे हो आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए 98 355 देख लीजिए नंबर है, 98 355 16 710 पर प्यारे बच्चों आप लोग ना अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिखकर भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न की बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो पहला ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो बी होगा, यानी कि बिल्कुल बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए आगे क्वेश्चन है। अगले जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर की जो ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा जो ना भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर बोला गया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, या कथन किसका है, तो बिल्कुल हम 3 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा सेन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मदन कौन है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा है, तो ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, टोटल 2 दांत तोड़ डाले थे। इसके आगे चलिए बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपसे 6 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की जो ना मैक्स मुरल के पिता का क्या नाम है, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, जो ना विल्हेम जो ना विल्हेलम मुरल हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया प्रश्न की जो ना शाहनामा का रचनाकाल क्या है, तो 7 का ऑप्शन नंबर हम लोग सी नोट कर लेंगे, ये आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा, 9वीं से 10वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8 बोला गया जो ना श्री हैकल क्या थे, तो हम लोग बिल्कुल 8 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन होगा ये आपका बिल्कुल जो ना प्राणी वैज्ञानिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न की सेल की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, ये धर्मसूत्र में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनारसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो हम लोग 10 का नोट करेंगे 172 सिक्का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध के लेखक की रचना कौन है। ठीक है, इनमें से किसने लिखा है, तो हम बिल्कुल नोट कर लेंगे अशोक के फूल के लेखक कौन है, ये पूछा है, तो बिल्कुल देखिए 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों डी होगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर 12 नंबर की नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की जो ना किस चेतना को निरूपित करता है, तो हम लोग बिल्कुल 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर है कि जो ना अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल 13 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन ए होगा, ये आपका आगे चलना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखक गुणाकाल जो ना मूले का जन्म किस जिले में हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग 14 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा अरावती जिला में। ठीक है, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर की बहादुर की उम्र क्या थी प्यारे बच्चों, तो हम लोग 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका 13 से 14 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की
निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा का रचना कौन है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 16 का ऑप्शन होगा ये आपका बिल्कुल भारत की जो ना जो भाषा समस्या है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 बोला कि 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से किसे जो ना प्राप्त हुआ था? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, विनोद कुमार शुक्ल का। अगले क्वेश्चन 18 नंबर की मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों जो ना क्यों कांप रहा था? तो बिल्कुल 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा डर से। ठीक है, इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो ना 19 बोला जा रहा है, प्रश्न की जो ना अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम 19 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, ये आपका दुमराव में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 20 बोला जा रहा है, प्रश्न की बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमीरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो 20 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका बिल्कुल पुराना बालाजी का मंदिर में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल जो ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 21 नंबर है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो हम बिल्कुल 21 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1883 ईस्वी में उनका जो ना शादी हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे 22 नंबर बोला है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है या किनका बोलना था? तो बिल्कुल हम 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी जी का ये बोलना था प्यारे बच्चों। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो बिल्कुल हम लोग 23 नंबर का नोट करेंगे, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में ही पहले किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 24 से प्रश्न की सबसे उदात्त और बद्यांश शिक्षा क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल 24 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है? नायाब शब्द का, ठीक है, तो बिल्कुल हम 25 का नोट करेंगे, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों उद्भूत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर 26 नंबर बोला है, बुरा रो और धो कौन व्यंजन है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे हम लोग, 26 का ऑप्शन नंबर होगा ये आपका द्विगु जो ना व्यंजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि वे स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उसे हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो 27 का हम नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्ष स्वर जो ना हर्ष स्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों देखा जाए तो बी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 28 नंबर है, दो जो है प्यारे बच्चों दो का उच्चारण स्थान क्या है? दो बोल के आप लोग एक बार देख लीजिए, तो बिल्कुल दो का जो उच्चारण स्थान होगा प्यारे बच्चों हम लोग बिल्कुल देखेंगे, तो दो यानी दंत पे जोर पड़ेगा, दो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर का जो ना बिल्कुल अभाव है, यानी कि वो हट जाता है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों व्यंजन जो है इसमें स्वर हट जाता है ना, स्वर क्या आता है? हट जाता है। तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल यह हलंत हो जाता है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो ना 30 नंबर बोला गया है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम लोग 30 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल ये आपका 5 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे, 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका संयुक्त कहलाती है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल 32 का भी नोट कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है कि जो ना उन्नाव भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नाव भाव का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों बता दीजिए तो क्या होगा? तो बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अन्न परस्पर क्या जगह अभाव, यानी ऑप्शन डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर होगा, गणित जो है ना बिल्कुल प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों? पहचानने के लिए आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए 35 का इस प्रकार से जो माइनस का चिन्ह होता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच चिन्ह लगाया जाना चाहिए, वो कौन सा चिन्ह है? ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? द्वंद्व चिन्ह में जो द्वंद्व समास में जो चिन्ह होता है ये कौन सा चिन्ह होता है? तो बिल्कुल देखिए 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ये आपका जो ना प्यारे बच्चों योजक चिन्ह, यानी कि माइनस का। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, और 37 नंबर है, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा, अक्टूबर शब्द में क्या संज्ञा होंगी? तो बिल्कुल हम 37 का सी नोट कर लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगली क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न है कि देश शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, देश शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो हम बिल्कुल नोट करेंगे, इसमें पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर है, ओठ शब्द में ओठ शब्द क्या है बच्चों? ओठ। ठीक है, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 39 का ऑप्शन नंबर होगा, तत्सम आपका शब्द होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन है कि आयुष्मान शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 40 का हम बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर दी होगा बिल्कुल ये आपका आयुष्मती होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बात का बहुवचन क्या होता है ना, तो बिल्कुल हम बात का बहुवचन नोट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल होगा बातें, और नहीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि क्या वाक से अलग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। जो वाक से अलग हो जाता है शब्द बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, ये आपका कहलाता है पद, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 43 नंबर देखेंगे। अरे श्याम उधर ना जा, ये किस कारक का जो ना उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा संबोधन कारक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल हम 44 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 45 बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इनकी निजवाचक का बिल्कुल उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन 46 नंबर देखा जाए तो प्रश्न है कि मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है। तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, संक्रमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, वह गाता है किस काल का उदाहरण है। तो बिल्कुल 47 का ऑप्शन सी होगा, वर्तमान काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 48 नंबर प्रश्न बोला है कि समानता शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बिल्कुल नोट करेंगे, ये बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 49 नंबर है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन होगा तत्सम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 50 नंबर प्रश्न बोला गया, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल हम 50 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि प्रत्यय होगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है कि 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने टोटल जो है ना कितना प्रश्न कंप्लीट किया है। आप लोग ना प्यारे बच्चों क्या करना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न कंप्लीट किया है। ठीक है, कितना सही हुआ, 50 में से ऑलमोस्ट अगर आपका प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन सही होता है तो बिल्कुल आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर आप पूछे 51 नंबर बोला है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो बिल्कुल हम 51 का भी नोट करेंगे, परोपकार के बिना। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 52 बोला गया है प्यारे बच्चों कि सवैया एवं छंद के में सिद्ध कवि कौन है। तो बिल्कुल 52 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, रस खान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ब्रज भाषा का। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपसे प्यारे बच्चों 54 नंबर बोला है, कवि रस खान की रचना कौन सी है। तो बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, सुजान रस खान का। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे ना 55 नंबर बोला है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर बोला है कि जो ना चिंतित जो ना भिड़ी कुटी दीक्षित ट्री जो ना टिमी लांग ट्री लांग जो ना टिमी लांकित नमित नयन नभ, उसके बाद बाष्प छादिति। बताइए यह पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों किस कविता से ली गई है। तो हम बिल्कुल 56 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भारत माता से ली गई है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 बोला है कि कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विधा पर करके लोगों की विधि विदेशी होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, विदेशी विधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 57 का ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण किस कवि ने किया है। तो बिल्कुल हम 58 का ऑप्शन भी नोट करेंगे, घनानंद ने किया है। इसके आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त निम्न में से कवि कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, 59 का ऑप्शन सी होगा, रस खान जी आपका हो जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों आपसे बोला है ना 60 नंबर प्रश्न बोला है, कवि रस खान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में वो उत्पन्न हुए। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, ये प्यारे बच्चों प्रेम वाटिका में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था। तो बिल्कुल ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, कालू चंद खन्नी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है कि रहीरास किस कवि की रचना है। तो हम बिल्कुल 62 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु नानक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 63 नंबर है, घनानंद कैसे कवि हैं। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी अब छायावादी कवि हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो मन लेहू पे देहू छतांक नहीं। यह पंक्ति प्यारे बच्चों किस कविता से ली गई है। तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, या अति सुदो सने को मारेगा,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, रसिक समाज की स्थापना किसने की है? तो हम बिल्कुल 65 का ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, 66 नंबर है कि ग्रामाया किन की रचना है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि बिल्कुल सुमित्रानंद पंत जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कवि रामधारी सिंह दिनकर की, इसमें से मतलब कवि रामधारी सिंह दिनकर जो प्यारे बच्चों है इसमें से कौन सी कविता लिखे हैं? तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे। राइट आंसर प्यारे बच्चों 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए आप लोगों को प्यारे बच्चों ये बतलाना है कमेंट बॉक्स में कि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के किस जिला में प्यारे बच्चों जो है ना जन्म हुआ है? सभी बच्चों को ना कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 68 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो 68 का ऑप्शन डी नोट कर लेंगे, हिरोशिमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है कि अग्नदूत किस कवि की रचना है? तो 69 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना एक करेक्ट होगा, आज्ञे जी का। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 70 नंबर देखेंगे, कुंवर नारायण ने किस कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की, मतलब कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत जो है ना किस वर्ष की थी? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 70 का ऑप्शन डी होगा, सन 1956 ईस्वी के लगभग में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 71 नंबर कि अनुशासन शब्द में क्या उपसर्ग है प्यारे बच्चों ना? तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे ऑप्शन सी, अनुशब्द बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 72 नंबर प्रश्न है, जनता शब्द में प्रत्यय क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, इस जनता में बतला दीजिए। तो बिल्कुल हम 72 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल यह आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों 73 है कि देहांत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक होगा, देहाती। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि किस समय अंतिम पद प्रधान होता है? तो 74 का ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे 75 नंबर है, महापुरुष में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो महापुरुष में बोला है, तो बिल्कुल हम 75 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 76 नंबर है कि जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण? ठीक है, जमीन पर लौटना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग ये नोट करेंगे, ये जो है ना ये बिल्कुल विशेषण पदबंध का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर की बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो हम 77 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य का, ये बिल्कुल उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 78 का ऑप्शन होगा, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 79 है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह वाक्य जो है प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि परवर्त शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो हम लोग बिल्कुल नोट करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि गिड़ी। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 81 नंबर है कि जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल यानी कि प्यारे बच्चों बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, जटिल का जो विलोम होता है ना ये वो सरल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 82 है, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए क्या शब्द बनता है? तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे, इसके लिए बनता है प्यारे बच्चों अनाथ, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 83 नंबर, कांटा निकालना मुहावरे का क्या होता है ना? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 83 का ऑप्शन नंबर होगा, बिल्कुल बाधा दूर होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की परिच्छेद जो ना परिच्छेद शब्द का प्यारे बच्चों जो ना छंद इसका संधि विच्छेद क्या होगा बता दीजिए। तो बिल्कुल हम नोट करेंगे आपका परिच्छेद होगा, यानी ऑप्शन होगा बी। 50 नंबर की दो शब्द का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों बता दीजिए। तो दो शब्द का क्या मतलब, दो बोल के देखिए कहाँ पर जोर पड़ा है, दो 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 कहाँ पर पड़ा है? बिल्कुल मुद्रा पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए 86 नंबर है, वहाँ राजा जो ना भोज कहाँ गागू टेली लौकिक गीत का क्या होगा? तो बिल्कुल हम 86 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, उच्च और साधारण की तुलना कैसी? तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की सुख देने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है? तो हम बिल्कुल नोट करेंगे ऑप्शन डी को, यानी कि संगम। अगले क्वेश्चन 88 के स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो हम बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन होगा, यानी कि सेवक होगा। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों 89 नंबर की दिगंबर शब्द में कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की कर्ण जो है प्यारे बच्चों, कर्ण शब्द क्या है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की भावरी ने रलके के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 91 यानी 91 का ऑप्शन नंबर डी होगा, रसमलाई। अगले क्वेश्चन 92 की लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि एस रंगराजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है, 93 की साबर दैया किस कहानी के कहानीकार है? तो हम बिल्कुल 93 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि नगर की। अगली क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न जो आपसे 94 बोला कि मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, ये जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहा था? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, यानी कि लंगप्पा से। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 95 नंबर प्रश्न बोला है लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे ऑप्शन डी, देवी नदी के बांध के नीचे। तो ऑप्शन डी होगा। 96 की काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है? तो हम 96 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन यानी कि ईश्वर पाटलिकल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 97 है, माँ शीर्षक कहानी किसने जो है ना
मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था, तो बिल्कुल हम नोट कर लेंगे 97 का ऑप्शन भी होगा, ये माजी के पुत्र ने लिया था। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 98 है कि दौड़े दौड़े दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला ले डैश डैश या कहानी या कहकर किसने जो ना चीखे मारनी शुरू की, तो बिल्कुल 98 का ऑप्शन सी नोट कर लो, माजी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक में 3 बेटों की माँ कौन है, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 99 का ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सीता। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर की, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो हम बिल्कुल नोट करेंगे 1935 ईस्वी में, नहीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने बिल्कुल जो ना ओरिजिनल पेपर यानी कि 100% यही आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल हमने आपके करवा दिया सारा क्वेश्चन, आप इसको प्यारे बच्चों याद कर लो, बिल्कुल आपके 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूरा का पूरा आएगा। और नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों आप लोग बताओ आपको किस सब्जेक्ट का इसी प्रकार से पेपर चाहिए। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।